नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस वाली जी की और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन हेडेक के बारे में। माइग्रेन हेडेक क्या है, माइग्रेन क्यों होता है, माइग्रेन के सिम्टम्स क्या है और कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे आपको माइग्रेन है या फिर कोई दूसरी ब्रेन की बीमारी हो रहा है। आपको डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइग्रेन की ट्रीटमेंट और मैनेज कैसे किया जाए इसके बारे में। तो चलिए, पहली बात तो है माइग्रेन हेडेक। बेसिकली माइग्रेन का मतलब यही होता है हेडेक, एक पाउंडिंग हेडेक जो कि बहुत इंटेंस हेडेक होता है। और हेडेक मतलब ये जो पूरा पूरा हेड मैंने दिखाया आपको, स्कल मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है। ये स्कल एज एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो स्कल टोटल स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर ये फ्रंट, ये दो साइड हो गया और ये सेंटर एरिया हो गया। तो यहाँ पर माइग्रेन का जो पेन है ना, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है। कैसे पैटर्न है मैं आपको बताता हूँ। ये जो पेन है वो किसी एक साइड में ज्यादा होगा। मतलब मान लीजिए कि अगर लेफ्ट में पेन होगा या फिर राइट में पेन होगा। यूनिफॉर्म पेन माइग्रेन में नहीं होता है, ठीक है। तो किसी एक साइड में पेन होगा और पेन जो इंपाउंडिंग पेन, बहुत ही शार्प पेन होगा किसी एक साइड। लेट्स से राइट साइड यहाँ पर शार्प पेन हो रहा है। अब ये पेन का जो पैटर्न है वो भी अलग होता है। पेन का पैटर्न मतलब मान लीजिए कि पहले लेफ्ट साइड में पेन स्टार्ट हुआ, बहुत शार्प पेन हो रहा है, वहां से पेन धीरे धीरे कम हो गया, फिर राइट साइड में पेन हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, धीरे धीरे कम हो गया। अलग अलग लोगों की अलग अलग इसका रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसका बेसिकली कोई कॉज अच्छे से हमें पता नहीं है, इसका क्योर हमारे पास नहीं है। तो लोग अलग अलग बोलते रहते हैं कि ऐसा मेरा पैटर्न है, ऐसा मेरा पैटर्न है। उस हिसाब से डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये सारे चीजें हो सकता है माइग्रेन में। मगर जो पैटर्न ये होता है कि किसी भी एक जगह पर, एक पर्टिकुलर एरिया पर शार्प पेन होना, और पेन का जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा होता रहता है। मतलब पेन स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, फिर धीरे धीरे घट गया, फिर से स्टार्ट हो गया, और वो जगह भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये बात, ये जो पैटर्न, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी होता है, ये माइग्रेन के पेन के सिम्टम है। जो कि नॉर्मल, अगर आपकी ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर ट्यूमर है रिलेटेड टू दैट, उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें हर वक्त ही जहां पर ट्यूमर है, जहां पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वही जगह पर पेन होना या फिर वही जगह से कुछ पेन के स्टार्ट होना सिम्टम। मगर माइग्रेन में ये पेन कहीं भी हो सकता है, किसी एक या दो साइड में स्टार्ट होना, उसमें ज्यादा हो जाना, कम हो जाना। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यही सिम्टम है माइग्रेन पेन। और इसी सिम्टम्स माइग्रेन पेन को और माइग्रेन की हेडेक को बाकी सारी हेडेक से और बाकी सारे ब्रेन की बीमारी से अलग रखता है, राइट। तो तब आपको पता चल जाएगा कि आपको माइग्रेन है, आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप जाके सीटी स्कैन करके ये पता कर सकते हो कि अगर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी या फिर मास फॉर्मेशन ट्यूमर कुछ हुआ है या नहीं। मगर नॉर्मली ये बहुत आसानी से सेल्फ डायग्नोजेबल डिजीज है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये जो बीमारी बहुत कॉमन है माइग्रेन, 10 मिलियन लोगों को हिंदुस्तान में हर साल माइग्रेन होता है। और उन अलग अलग लोगों की अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग पहचान से ये बीमारी आता है और इसका कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं माइग्रेन की सिम्टम्स के बारे में। क्या सिम्टम्स रहेगा? ऑब्वियसली माइग्रेन इज ए हेडेक, राइट। तो हेडेक जैसे कि पाउंडिंग हेडेक होना एक साइड में बहुत ज्यादा, फिर कम हो जाना, फिर दूसरे साइड में होना। तो ये जो हेडेक है ये पैटर्न है, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। ये हेडेक वो माइग्रेट करेगा अलग अलग जगह पे, स्कल की अलग अलग जगह पे वो माइग्रेट करता रहेगा। एक जगह स्टार्ट होगा, वहां पे ज्यादा हो गया, घट गया, फिर से वहां से अलग जगह ज्यादा हो गया, घट गया। तो ये प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। दिस इज माइग्रेन सिम्टम। और सिर्फ ये पेन हेडेक ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको नॉजिएटेड लगना। और जिन लोगों को माइग्रेन स्टार्ट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द फेज, उन लोगों को क्या होता है, वॉमिटिंग टेंडेंसीज रहता है। जिन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है माइग्रेन, मतलब बहुत सालों से माइग्रेन लेके जूझ रहे हैं, उनको धीरे धीरे ये हैबिचुएटेड हो जाता है इस पेन से, और वो नॉजिया वॉमिटिंग जो है धीरे धीरे घटने लगता है। मतलब दे आर हैबिचुएटेड टू इट। मतलब स्टार्टिंग में नॉजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा फील होता है। तो ये माइग्रेन की ये चीज़ है। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपका सेंसिटिविटी, मतलब बॉडी का एक लाइट सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाता है। इरिटेशन होता है जब लाइट आता है आंख में, तो बहुत इरिटेशन होता है। आंख में पेन भी रहता है किसी एक साइड में, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में। आप शायद देखा हो कि हैंगओवर के बाद ये हो सकता है। कोई अगर सो रहे हैं रात को, ठीक से नींद नहीं हुआ, उसके बाद भी ये हो सकता है। तो एक इरिटेशन होता है लाइट पड़ने से, या फिर जोर से जो आवाज कान में आएगा उससे। तो आवाज से हो सकता है, लाइट से इरिटेशन हो सकता है। तो ये सारे इरिटेबिलिटी जो है, ये सारे आ जाता है माइग्रेन के सिम्टम्स। तो चलिए अब बात करते हैं माइग्रेन की क्यों होता है, व्हाई माइग्रेन इज देयर, व्हाट इज द कॉज ऑफ माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक की कॉज अभी तक अच्छे से हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकता है। देखो माइग्रेन क्या होता है, बेसिकली ब्रेन के अंदर एक खुद की ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई बॉडी से ऑक्सीजन जो है लंग से लेकर ब्रेन तक सप्लाई देता है।
तो ये जो ब्लड सप्लाई होता है, ये ब्लड सप्लाई ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा, तो ब्रेन सेल ठीक से काम नहीं करना है। तो ब्रेन सेल का कुछ कुछ जगह का सेल्स जो है, ब्रेन में कुछ कुछ जगह की सेल्स ठीक से अगर काम ना करे तो वहाँ पर ये पेन, नर्व ठीक से, नर्व जो है वहाँ पर उसको नर्व सेल्स को पोषण नहीं मिलता है, उसके वजह से नर्व सेल जो है एक क्या कहते हैं हम, नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स जब भी होगा, एक वो रिसेप्टर्स है नर्व, और नर्व रिसेप्टर्स हमारे बॉडी के जो भी रिस्पॉन्स होता है, मतलब जो भी पेन है, प्रेशर है, कुछ भी है, उसको फील करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो वहाँ पर वो पेन सेंसेशन को फील करता है। तो यही होता है बेसिकली, ये ऐसा एक कंडीशन माना जाता है माइग्रेन में। मगर वो क्यों होता है उसका कारण अभी क्लियर नहीं है। मगर देखा गया है कि अगर कोई मान लीजिए कि बहुत लाउड म्यूजिक में बहुत टाइम से रह रहा है, या फिर डायरेक्ट लाइट आंख के अंदर आ रहा है, तो तब जाके ये हो सकता है। हैबिट चेंज से हो सकता है, मतलब आप लोगों को आप जेट लैग के वजह से भी माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है। कोई अगर ठीक से नींद ना हो, उससे वजह से भी स्टार्ट हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी में अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है हर एक वुमन के अंदर, तब भी जाके माइग्रेन बन सकता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो गया, आप लाइट या साउंड चेंजेस की वजह से हो गया, उसके साथ साथ नींद ठीक से ना होने की वजह से हो गया। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें, कुछ कुछ खाना और ड्रिंक्स की वजह से भी हो गया। कोई अल्कोहलिक ड्रिंक लेता है, कंज्यूम ज़्यादा करता है रात को, उसके बाद हैंगओवर हो गया, मॉर्निंग में उठकर सर दर्द रहना, वहाँ से भी ये स्टार्ट हो सकता है क्रॉनिक अल्कोहलिक होने के बाद। तो ये सारे चीज़ मिलाकर माइग्रेन कॉज करता है, राइट। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रिगर हैं। तो आपको जानना है कि आपके लिए ट्रिगर पॉइंट क्या है, जो चीज़ आपके लिए ट्रिगर है आपको उससे दूर रहना है। तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन हेडेक? माइग्रेन हेडेक का ट्रीटमेंट क्या है? देखो, जब माइग्रेन आपको हो रहा है ना, तो एक ये हेडेक है, पेन है, तो इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है कि मेडिसिन ले लिया तो पूरा माइग्रेन खत्म हो जाएगा। नहीं, माइग्रेन विल स्टे विथ यू। आप सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हो। जो रीज़न है आपके माइग्रेन का, उसको आप अगर हटा लो तो ऑटोमेटिकली आप ठीक रहोगे, अच्छे रहोगे। तो रीज़न को आपको पता करना है कि आपकी माइग्रेन का कारण क्या है। जो भी कारण है उस कारण को रिमूव करना है। जैसे कि अभी हर एक की हैबिट होता है कि हम सोते वक्त ऐसे मोबाइल देखते हैं ना, 12 बजे 1 बजे रात को 2 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, और उसका जो बैक लाइट होता है, ब्लू कलर की लाइट आँख में आता है, तो उससे क्या हो गया, आपको पहले तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहेगा, उसके साथ साथ हेडेक भी रहेगा दूसरे दिन। तो वो एक कॉज होता है। तो अगर वो कॉज है तो आप उसको रिड्यूस करें, ठीक है। और जब माइग्रेन हो रहा है तब आपको रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रहने के लिए आपको ऐसा करना है कि घर की जो भी लाइट्स वगैरह उसको डिम कर दीजिए, कम कर दीजिए, ताकि डायरेक्ट लाइट आपके आंख में ना आए। कोई भी जगह पे कोई साउंड बज रहा है तो उसको भी बंद कर दीजिए। एक रिलैक्स स्टेट में आप रहो। अगर चाहे तो नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन पर लो कि बाहर से नॉइज़ ना आए, उससे आपको जो है मदद मिलेगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर कोई मेडिकेशंस तो है ही, पैरासीटामोल टैबलेट से जो हेडेक सर दर्द की गोलियां, ऐड भी आता है, ऐसा है इंडिया में इतना कॉमन है, ऐड भी आ जाता है, तो गोली खा के आप कम कर सकते हो। मगर वो सोल्यूशन नहीं है, आपको सोल्यूशन ढूंढना है। आप कितने टाइम तक ये पेन किलर्स लेते रहोगे? इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपको नेचुरली इसको कंट्रोल करना है, आपको लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना है यहाँ पर। उससे ही आप इससे बाहर रह सकते हो बहुत दिन के लिए, अदरवाइज इट विल कम बैक अगेन, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग है, ये क्रॉनिक है, आपके साथ रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो वहां पर आपको ये चीज देखना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कैफीन, कॉफी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें ज्यादा नहीं, कम मात्रा में कैफीन अगर आप लोगे तो कैफीन इज काइंड ऑफ एक्टिंग लाइक ए मेडिसिन, जो आपकी हेडेक को कम करने में मदद करेगा। और एक्चुअली बहुत सारे लोग कैफीन के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट हैं। रिसर्चर्स डिपेंडेंट रहते हैं, जो रिसर्च करते हैं लैब में, वो 1:30 2 बजे तक काम करते हैं रात को। हमारे लैब को हमें पता ही है इंडिया में कैसे काम होता है यहाँ पर। तो वो हर वक्त ऐसे कॉफी के ऊपर डिपेंड करके रह जाते हैं। तो बेसिकली टू जस्ट कीप योरसेल्फ रनिंग, बट ओवर कैफीन कंजम्पशन हैज अ सीवियर इफेक्ट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी अलग वीडियो में। मगर यहाँ पर अगर एक नॉमिनल मात्रा में कैफीन लिया जाए तो इट एक्ट एज अ मेडिकेशन टू रिड्यूस द माइग्रेन हेडेक। तो ये एक बात होता है ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये सारे ट्रीटमेंट्स है, मेडिसिन तो है ही। आपका जो मेडिसिन से वॉमिटिंग आ रहा है तो उसका मेडिसिन अवेलेबल है। आपको जो है नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हो हेडेक कम करने के लिए, पेन कम करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। मगर रिलैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आप लाइट से इरिटेट हो रहे हो, साउंड से इरिटेट हो रहे हो, तो उसको बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये एक्यूट फेज रहता है माइग्रेन का, जो नॉर्मली
देखो माइग्रेन स्टे करता है एक मतलब कुछ घंटे तक स्टे करता है, मगर उससे भी बढ़कर ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, मैक्स टू मैक्स वीक हो सकता है, बार बार रिपीटली कभी कभी ये हो रहा है, ऐसा हो सकता है, तो तब जाके आप उसको ट्रीटमेंट कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन करना पड़ सकता है कि टू चेक टू रूल आउट अदर ब्रेन डिजीजेस कंपेयर टू दैट, अदरवाइज बाकी की चीज़ तो ठीक ही है। तो ये रहा माइग्रेन हेडेक के बारे में। और माइग्रेन हेडेक है तो आपको फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना है। फ्लूइड मतलब आप नारियल पानी पी लो, अच्छी चीज़ है, जूसेस पी लो, पानी पियो बहुत मात्रा में, बहुत हेल्प करता है इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़, और कैफीन इन लो अमाउंट एक्ट एज ए मेडिकेशन। तो ये ट्रीटमेंट हो गया माइग्रेन हेडेक की। तो ये होता है माइग्रेन हेडेक के बारे में वीडियो। माइग्रेन हेडेक क्या है, माइग्रेन हेडेक सिम्टम्स, माइग्रेन हेडेक की ट्रीटमेंट। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट सेक्शन पे कि कौन सी वीडियो फ्यूचर में बनाना है। थैंक यू, बाय।